के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपने नेताओं का इनकी शहादत पर शीश झुकाता हूं, नमन करता हूं। इस पुत्रों को, इनके माता पिता को, और आज सौभाग्य से उन्हीं के शहादत दिवस पर झारखंड की राजधानी में संघर्षरत शाही भोक्ता समाज का शहादत और शहीद स्मारक के नजदीक आज इकट्ठा होने का और उनके संदर्भ पे चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला है। मैं आभारी हूं आदरणीय अध्यक्ष दर्शन गोंझू जी का। मैं आभारी हूं सलाहकार झलकू गोंझू जी का, उपाध्यक्ष रमन जी का, मंच में हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे आदरणीय संचालक जी का, अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित है आदरणीय कौशललाल चौधरी जी का, डॉक्टर देवशरण भगत जी का, प्रेम साही मुंडा जी का, रेणुका जी का, और महिला नेत्री बहन उर्मिला जी का, और शेष लोग जो मेरे मंच में है, जिनका मैं श्रीमुख से नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बड़ा सम्मान से उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय अपने अग्रणी नेता को समर्पित करने वाले आप हजारों लोगों को, वो तमाम नौजवान साथियों को जिनके मन में इनके बारे में चेतना है, उन महिला दीदियों का जिन्होंने आज का पूरा दिन अपने नेता के नाम पर समर्पित किया है, और वैसे अभिभावक का जिन्होंने आज सभी को संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी का भी आदर अभिनंदन और आप सभी को जोहार करते हैं। मैं अपने पत्रकार मित्रों का भी स्वागत करता हूं। भारत के इतिहास का आज एक ऐतिहासिक दिन, और इस ऐतिहासिक दिन में जहां पूरे भारत को अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने का या उनके सामने शीश झुकाने का एक अवसर दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के अपने अगवा नेता के जीवन पर अलग अलग लेखकों ने उनके जीवन की घटना, इनकी नेतृत्व क्षमता, इनके संगठनिक क्षमता को अलग अलग किताबों में कहीं कहीं थोड़ा बहुत जगह जरूर दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा विद्रोह के बीच में एक कलम की इच्छा ना होते हुए भी, इनसे उनका संबंध ना होते हुए भी लेखक को लगा कि इनका नाम अगर जिक्र ना किया जाए तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा, इसलिए उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। सहज नहीं होता है इस देश के अंदर, आज का समय बहुत कठिन है।
क्योंकि अपने नेताओं का, अपने वीर सपूतों का इस देश के प्रति योगदान को हम कभी भी बृहद रूप से उल्लेखित देख नहीं पाए। लेकिन जब सुनते हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि योगदान कहीं ना कहीं देश के अग्रणी नेता, जिनको देश के लेखकों ने, बड़े लोगों ने बड़ी तस्वीर बनाई है, बड़ा स्वरूप दिया है अग्रणी नेता के रूप में, हमारे नेता का भी योगदान किसी से कम नहीं रहा है, उसी पांति का हकदार रहा है। लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज जो मस्तक झुका रहे हैं वो लोग या तो उस समाज से हैं या राजनीति चिंता में इनकी वीर गाथा के बीच में रहने वाले राजनेता हो सकते हैं। मुझे याद है इस राज्य के आंदोलन में जिस साथी का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, रामदेव जी के साथ एक जिला का कार्यकर्ता और नेता के रूप में ट्राइबल हॉस्टल में या आंदोलन के क्रम में कुछ समय बिताने का और साथ आंदोलन करने का भी अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गढ़ा हुआ चिंता, उनके संघर्ष का ये प्रदेश स्वतंत्र हुआ है। ये बहुत सहज नहीं है कि प्रकृति पूजक समाज अपने लिए, अपने लोगों के लिए बहुत जल्दी बहुत बड़ा तस्वीर तैयार कर ले। ये संभव नहीं हो पाता है। आप देखे होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, ये चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, बीरबुद्धू भगत, ये सारे लोग की हिस्ट्री, पूरा इतिहास एक तरह का है। अंग्रेजों के खिलाफ में इनकी लड़ाई अपना जल, जंगल, जमीन की हिफाजत के लिए हुआ। आप सोचो, थोड़ा भी जो इनके बारे जानते हैं कि गढ़वा का वो क्षेत्र, तत्कालीन कमिश्नरी पलामू, हजारीबाग का ये पूरा परिक्षेत्र में इनके पिताजी और उसके बाद ये दोनों भाई और इनके नेतृत्व को समाप्त करने की तैयारी किस रूप से, किस कारण से हुआ है। इनकी लड़ाई क्या था? इनकी लड़ाई अपने लोगों को, अपने भूमिपुत्र को और अपनी भूमि की सुरक्षा इनकी प्राथमिकता थी। उस समय उस लड़ाई में, पूरे अंग्रेज की लड़ाई में आप देखे होंगे, जब इनका आना हुआ इस इंडिया कंपनी के माध्यम से, जब ये आए और अलग तरीके से इस देश में कब्जा करने की तैयारी करने लगे, तो उस परिस्थिति में तत्कालीन राजा, जिनको राजस्व प्राप्त था, जिनका राजपाट था, जिनके हाथ में सेना था, जिनके हाथ में हथियार था, जिनके हाथ में जागीर था, केवल सुख सुविधा के लिए अंग्रेजों के हाथों में वो जाना स्वीकार कर लिए। वो लड़े नहीं, कई राजा जो लड़े नहीं, उसकी हुकूमत स्वीकार कर ली। लेकिन इस भूमिपुत्र को देखो कि पिताजी के बाद ये दोनों पुत्रों ने तकरीबन उस समय एक सेना तैयार किया और इन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। ये लड़े और जीवन तक लड़े। अब वो परिवार, वही वंशज आज खड़ा होकर, चाहे लतेहार में, गढ़वा में, पलामू में, हजारीबाग में, अलग अलग जगह पर आज का दिन याद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं अपने उड़ीसा के साथी का। हम धन्यवाद देते हैं अपने राजस्थान के साथियों का कि वो यहां आकर हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किए। इनका बहुत बहुत आभार। बंगाल से भी आए। ये लड़ाई झारखंड को
और झारखंड के भविष्य के लिए, झारखंड के इतिहास को समझना और भविष्य के इतिहास तैयार करना, यह हम सबका दायित्व है। और इस दायित्व के बीच में हमें अपने इतिहास को भी संवारते हुए जाना है। कितना विलंब हुआ कि देश को भगवान बिरसा जी की देशव्यापी जयंती मनाने के लिए ये 73-74 साल लग गए कि ये देश का नेता था, तब जाके इस साल ये संभव हो पाया, देशव्यापी हो पाया। अभी 10,000 लोगों के साथ आहुति देने वाले सिद्धू कान्हू जी का नहीं हो पाया है। देश आज तय नहीं कर पाया है। ये शहीद हम बोलते हैं, लेकिन देश में शहीदों की सूची आज तक डिक्लेयर नहीं हो पाई। वो स्वतंत्र संग्रामी बोस जी को भी आज तक डिक्लेयर नहीं कर पाए। ये कठिन परिस्थिति है कि किताबों से बेहतर बाहर भी आपकी बातों को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका इतिहास बनाने का काम शायद उनका कलम रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ते। हम पीताम्बर जी के शहादत दिवस पर खड़े होकर कई चीजें हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस राज्य में, जिस जमीन पर इनकी शहादत हुई, वहां इनके नेतृत्व का उभार हो। मैं देख रहा था यहां पर होकर महिलाएं वहां चढ़ रही थी और शीश झुका रही थी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा समाज संगठित समाज है, और ये संगठित समाज, प्रकृति पूजक समाज अपने समाज के बीच के लीडर को भगवान तुल्य मानता है, भगवान तुल्य मानता है, क्योंकि सोचता है कि जो राह दिखाएगा, ये समाज को आगे ले जाएगा, उनका चिंतन मंथन नेतृत्व से समाज आगे जा सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा ये शीर्ष नेताओं को, ये अलग अलग जगह पर असंगठित समाज को जो संगठित किया है, ये विचारों को एक जगह लेके आए हैं। अगर किसी का इस समय आभार अगर करना चाहिए, ये 21 साल में देश के पटल पर पहली बार आपका परिचय तो अलग अलग हो गया था। आपका परिचय जब जैसा जो आया अलग अलग डिफिनेशन देके अलग कॉर्नर पकड़ा दिया गया था। अब वहां से निकालकर संशोधन करते हुए सदन तक पहुंचाने की अगर क्षमता कोई रही तो समाज के नेताओं को रहा। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने उन सारे गुरुओं को जिसने प्रथम दिन समाज को संगठित होना सिखाया, उनके प्रति आभार व्यक्त करो। इनके साथ साथ उनका भी इतिहास तैयार करो। यह सहज नहीं होता है। गांव में हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज को तोड़ना आसान है, इकट्ठा करने में बहुत वक्त लग जाता है। कई तर्के हैं, कई तर्क होते हैं जिस तर्क का कोई हम लोग विवेचना नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, चर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग का भूख, क्योंकि ये समाज पेट के भूख में व्यस्त रहता है। नित्य दिन ये समाज, आबादी इतनी बड़ी होगी लेकिन 95% मेरा परिवार रोजगार की तलाश में रहता है, दिन रात रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है। अब वो समाज जो अपने बेटा को उंगली पकड़ा के पढ़ाने नहीं बैठा सकता, क्योंकि उसके जीने खाने के लिए वो खुद कहीं बाहर रहता है। ये परिवार रोजी रोटी के लिए तलाश करता है। जो दिन भर खेत में बिताता है वो कभी परिवार के साथ बैठकर बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता। वैसे समाज में अपना परिवार से निकलकर जिन लोगों ने इस समाज की भेदता को समझा, समाज की असलियत तक पहुंचाया, समाज के भाषा, संस्कृति, रहन सहन पर विचार किया और विचार करके एक पूरा दस्तावेज तैयार करके देश को सौंपने का काम किया, ये आज के हमारे नेता हैं, ये आज के हमारे लीडर हैं। ये संभव तब हो पाया है। इनकी गाथाओं को तो देश को सुनाएंगे, लेकिन इस समाज को भी अवसर देने का जो काम किया है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इनकी विवरणी भी आनी चाहिए। ये संघ कब से प्रारंभ हुआ, संघ कितने लोग नेतृत्व किए और संघ कैसे आगे बढ़ा। मैं अभी यहां भी देख रहा था कि 50-50 रुपये के योगदान जो भी आ रहा है, यही समाज अपना अंशदान कर रहा है। अंशदान करके अपना संगठन को चलाने का काम कर रहा है। मैं ऐसे समाज और ऐसे संगठन से देश के कई संगठन और समाज को उदाहरण लेना होगा। आप अग्रणी हैं। समाज बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसी एकजुटता, ऐसी भागीदारी कहीं और नहीं दिखाई देती है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरा पूरा लड़ाई इस राज्य के लिए है, मेरा पूरा समर्पण प्रदेश के लिए है और ऐसे परिवार के लिए
जो पीछे छूट गए हैं उन परिवारों को प्रथम पांति में लाने की तैयारी हमारी है और मैं आपके साथ मैं अभी देख रहा था, ये प्रकाशन अभी हो रहा था, कहे सुदेश बाबू प्रकाशन कर दीजिए। आज के दिन में 4 बातें लिख के कहीं पर प्रकाशन के लिए इतने बड़े बड़े पोस्टर छपाए जाते हैं। आप देखते होंगे किताब का मूल्य क्या होगा, किताब का भाव क्या है, किताब क्या मार्गदर्शन करेगा। जब पूरा पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, बावजूद कोई ना कोई प्रकाशन उसके साथ आ जाता है और बड़े बड़े अखबारों में उनका नाम चिपकने लगता है, ऐसा हो जाता है। आज हम एक कवर भी नहीं दे पाए ना। सोचो, देश के स्वतंत्रता सेनानी को एक फुल पेज कवर नहीं दे पाए, ये हमारी विफलता हो सकती है, लेकिन दिल इतना बड़ा है, सादे पेज में ही इतिहास लिख के सामने आके खड़े हो।